चलो भी बच्चों सभी को नमस्कार। अब हम जो है इस वीडियो में आपके पास 51 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 50 तक के हमने पहले कर लिए थे। तो 51 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो कहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज ए 4x1 मार्क्स। आपको बताना कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की आपको रिक्वायरमेंट है अगर आपको 4x1 का मक्स बनाना। मक्स से नैंड गेट तो हम बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बताया है कि नैंड गेट से आपको मक्स बनाना है इस बार। तो अगर हम बात करते हैं कि 4x1 का मक्स जो होता है उसकी जो इक्वेशन होती है, बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर मान लिया हमारे पास, पहले हम एक लॉजिक डायग्राम बना लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम हम उसका क्रिएट कर लेते हैं पहले एक। तो 4 इनपुट लाइन है 4x1 के मक्स में, 4x1 का मक्स है और 2 सिलेक्शन लाइन होंगी यहाँ पे। एक आउटपुट लाइन होगी हमारे पास, मान लिया एक पिन नंबर है 0 1 2 3। तो यहाँ पे I0 I1 I2 I3 हमने इनपुट लाइन आपको जो है, जब ये हमारी सिलेक्शन लाइन हो गई है, यहाँ पर ए बी सिलेक्शन लाइन है। इसका अगर हम ए और बी का क्रिएट करेंगे एफ के थ्रू जो है सर्किट, अगर वो पहले बुलियन एक्सप्रेशन बना लेते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो यहाँ पर I0 I1 I2 और I3 हमारे पास ये आउटपुट में निकल के आएंगी। तो इससे आप एक्सप्रेशन देखेंगे A डैश B डैश I0 प्लस A डैश B I1 प्लस के A B डैश I2 और प्लस A B I3, ये बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए आपको एक एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए भी आपको एक एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहे एंड गेट की ज़रूरत है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है एंड गेट की ज़रूरत। जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर बनता है, मल्टीप्लेक्सर में जितने नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होती हैं, इनपुट लाइंस होते हैं, उतने एंड गेट की ज़रूरत होती है। नंबर ऑफ इनपुट लाइन के एंड गेट की ज़रूरत होती है। और दूसरा इसमें नोट गेट होता है। तो नंबर ऑफ इन्वर्टर जो है कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन जितनी होंगी उतने इन्वर्टर होंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन के इक्वल टू नोट गेट हम यूज करेंगे, क्योंकि देखो ए और बी पे ही हमारे पास डैश आएगा और कहीं डैश नहीं आएगा। तो सिलेक्शन लाइन है ए और बी, ठीक है, इनके लिए हम इन्वर्टर यूज करेंगे। और जो हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट लाइन होती हैं, और आउटपुट लाइन जो है हमेशा एक ही होगी, जो मल्टीप्लेक्सर है आउटपुट लाइन यानी वो हमेशा एक ही होगी, एक और गेट की जरूरत पड़ेगी। यानी इस सारे को फिर हम और गेट से एडिशन कर देंगे। तो हमारे पास अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे पास 4 तो जरूरत पड़ी है हमारे पास एंड गेट की, 2 जरूरत पड़ेगी नोट गेट की, 1 जरूरत पड़ेगी और गेट की। तो टोटल 4 + 2 + 1 हमें 7 गेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 गेट हैं। अगर इन गेट को हम इस तरह से अरेंज करें कि हमारे पास इनपुट या आउटपुट में इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि ये हमारे पास नैंड गेट में हो जाए, तो हमारे पास नैंड गेट से ही काम चल जाएगा। जैसे हमें नैंड बनाने, आपको पता ही है कि अगर हम इस तरह से कर लेते हैं कि सिंगल इनपुट नैंड गेट बना लेते हैं, तो ये ए को ए डैश कर देता है। तो मतलब ये नैंड गेट से हम नोट गेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मतलब 2 नोट गेट का मतलब आप 2 नैंड गेट से भी काम चला लेंगे, ठीक है। अब बाकी का हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। अब देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो कि ए डैश बी डैश है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ए डैश बी डैश I0 का होल डैश, ठीक है, प्लस की जगह इंटू कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं ए डैश बी I1 का होल डैश, ठीक है। और फिर हमने कर लिया ए बी डैश I2 का होल डैश
ठीक है, और इसको लिख लिया हमने ABI3 का होल डैश, और इस पूरे का अगर हम डैश कर देते हैं, ठीक है, तो इस पूरे का डैश करेंगे तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, यही बचेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है हमारे पास एंड गेट था, अब इसका होल डैश हो रहा, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट बन गया, ये यहाँ पे नैंड गेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू थी, ये हमारे पास एंड थी, इस पूरे का होल डैश हो रहा है यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नैंड गेट से। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये पूरा है, इसका होल डैश हो रहा, तो ये भी नैंड गेट, और इस पूरे का होल डैश हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नैंड गेट होगा। भाई एंड का होल डैश कर दिया आपने, एंड क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, अगर हम ए बी का होल डैश कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नैंड बोलेंगे, तो ये नैंड बन गया। अब इस पूरे का भी तो एक होल डैश हो रहा, एक नैंड यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बेसिकली कितने नैंड हो गए, 5 नैंड गेट हो गए, यहाँ पे 5 नैंड गेट। अब जो बीच में ये ए डैश बी डैश आ रहे, इनके लिए हमें नोट गेट लगाने पड़ेंगे, जो अभी आपको बताइए नोट गेट। ये नोट गेट जो है, 2 नोट गेट से 2 हमारे पास नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको 2 नैंड से बना लेंगे, और 5 नैंड ये हो गए, तो 2 हमारे पास नैंड जो हमने कन्वर्ट किए नोट के वे हो जाएंगे, और बाकी जो इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो वो नैंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आप इसका लॉजिक डायग्राम फिर बना सकते हैं, तो हमें टोटल 7 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है तो वो हम लगा देंगे डी वाला 7। 352 नंबर पे आते हैं, इसमें कहा एक लॉजिक सर्किट है विच इज़ यूज टू चेंज ए BCD नंबर इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल। तो BCD नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के पहले बताए BCD टू डेसिमल डिकोडर होता है, तो डिकोडर के थ्रू हम कर सकते हैं, जो डेसिमल में कन्वर्जन होते हैं किसी भी कोड से, तो वो हम डिकोडर के थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट फॉर ए डिकोडर विद 6 बिट वर्ड वुड बी। डिकोडर जो होता है n इंटू 2 की पावर n की फॉर्म में होता है, 6 इनपुट हैं तो 2 की पावर 6 आउटपुट होंगे, यानी 64 आउटपुट यहाँ पे हो जाएंगे, इतनी आउटपुट लाइन होगी। 354 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन कॉम्बिनेशनल सर्किट वी रिक्वायर ए मेमोरी यूनिट टू स्टोर पास्ट आउटपुट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमको जो है मेमोरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, पास्ट आउटपुट में कॉम्बिनेशनल में नहीं पड़ती, सिक्वेंसल में पड़ती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सिक्वेंसल सर्किट होते हैं उसमें मेमोरी यूनिट की ज़रूरत होती है। S2 कह रहा कि पैरेलल एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो एडर जो होते हैं हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, कैरी एडर, ये सब कॉम्बिनेशनल में ही आते हैं, तो S2 वाला हमारा सही हो जाएगा। 355 नंबर क्वेश्चन में कहा AX:Y डिकोडर, यानी X इंटू वाई का कोई डिकोडर है, वो हमें बनाना A इंटू बी के डिकोडर से। तो आपको बताया हुआ कि आप छोटे सर्किट से बड़ा सर्किट जो भी चिप से बना सकते हैं, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कोई सा भी। तो अगर हमारे पास कोई छोटे साइज़ का है, जैसे A इंटू बी साइज़ का है, उससे हमें करना है X इंटू वाई के साइज़ का। ठीक है, X इंटू वाई के साइज़ का बनाना। तो इनपुट लाइन से डिकोडर एनकोडर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आउटपुट लाइन है जो हमारे पास। डिकोडर में आउटपुट लाइन का मतलब होता है, एनकोडर में इनपुट लाइन ले लेते हैं, रिवर्स हो जाता है उसका। तो ये हम कैसे करते हैं, y/b की फॉर्म में इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 इंटू 4 से आपको बनाना है 4 इंटू 16 का, तो 16/4 करेंगे, 4 बचेगा। फिर 4 क्या नाम जी 4 करेंगे, 1 बचेगा तो 1 ऐड कर देंगे, फिर 1/4 करेंगे, 0 रिमाइंडर 0, तो टोटल हमारे पास 5 बन गए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। तो हम y/b कर देते हैं, तो आंसर आपके पास कैलकुलेट होकर निकल के आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा A वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ डिज़ायर टू सेंड डेटा फ्रॉम 1 और मोर सोर्स, यानी जो सोर्स लाइन है, इनपुट लाइन है, वो 2 या 2 से ज़्यादा है,
और सिंगल आउटपुट लाइन है ट्रांसमिशन, तो यानी मैनी टू वन पे हम जा रहे हैं, मैनी टू वन पे। और मैनी टू वन में भी नॉर्मली हमारे पास 2 और मोर की बात है तो 2 की पावर n इंटू 1 की फॉर्म का सर्किट है, उसको हम मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। 357 नंबर क्वेश्चन है आगे, उसमें कहा है कि लॉजिक सर्किट है जो है बाइनरी एडर है बेसिकली, जिसमें 2 नंबर हैं 4-4 बिट के, 4-4 बिट के 2 नंबर हैं, जैसे A0 A1 A2 A3, ये एक नंबर है A, और दूसरा नंबर है B, वो भी 4 बिट का B0 B1 B2 B3, इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर तो आप हाफ एडर या फुल एडर, आपकी मर्जी, कुछ भी आप यूज़ करो। इन बिट में आपको फुल एडर ही यूज़ करना पड़ता है क्योंकि कैरी आ सकता है, तो 3 बिट बन सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हाफ एडर एक ही हो सकता है, ठीक है। फुल एडर शुरू में हाफ एडर पूछा, तो हाफ एडर 0 भी हो सकता है, एक भी मतलब आप फुल एडर, तो 0 का तो ऑप्शन है नहीं, तो एक हाफ एडर और 3 फुल एडर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। 358 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक रजिस्टर है, शिफ्टिंग कर रहे हैं हम, एन स्टेज का रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर, एक डेटा को दूसरी जगह तक कर रहे हैं। तो अगर एक क्लॉक पल्स में टी टाइम लग रहा है तो टोटल शिफ्टिंग में कितना लगेगा। अब देखो, मान लिया हमारे पास 4 बिट है, इस तरह से ये 4, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 1 लग गया, यहाँ से यहाँ तक ये 4 पॉइंट हैं, तो कितनी, देखो कितने हमें यहाँ पे स्टेज लगानी पड़ेंगी, इस तरह से हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। तो ये पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, तो 4 स्टेज पे जाने के लिए हमारे टोटल क्लॉक कितने मूव हुए, 3 हुए। तो ऐसे ही n पे जाएंगे तो हमारे पास n-1 होंगे, ठीक है। और एक पे मान लिया 5 मिनट लग रही तो 15 मिनट टोटल में लगेगी, ऐसे ही यहाँ पे t मिनट लग रही तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a वाला आंसर हमारा हो जाएगा n-1 इंटू t हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसमें सब्ट्रैक्टर जो है नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारे पास एडर होता है वही सब्ट्रैक्टर का काम कर लेता है। एडर में जैसे मान लिया आपको 5 - 3 करना, तो आप इसको 5 प्लस -3 लिख लो, तो -3 को बाइनरी में हम लिख सकते हैं और +5 को भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, जो इनका आंसर आना था वही, तो एडर से दोनों काम हो जाते हैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है के मैप का। के मैप इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ, के मैप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है। के मैप की हेल्प से हम बुलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइजिंग द टर्म इन ए बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे, तो फिर बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।